पाकिस्तान की पहली डिजिटल मरदमशुमारी कैसे की जाएगी? आबादी के लिहाज से दुनिया का पांचवां बड़ा मुल्क पाकिस्तान अपनी पहली डिजिटल मरदमशुमारी के लिए तैयार है, जहां कागज़ और कलम के रिवायती इस्तेमाल को तर्क करते हुए टैबलेट्स और ऑनलाइन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल किया जाएगा। मुल्क भर में की जाने वाली इस मशक पर 34 अरब रुपए लागत आएगी और ये बाज़ाब्ता तौर पर 1 मार्च से शुरू होकर 1 अप्रैल तक मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद इदारा शुमारियात पाकिस्तान (PBS), जिसे कौमी मरदमशुमारी कराने का काम सौंपा गया है, की जानिब से हतमी नताइज जारी करने में मज़ीद 30 दिन लगेंगे। पाकिस्तान में अब तक 1951, 1961, 1972, 1981, 1998 और सना 2017 में मरदमशुमारी हो चुकी है। सना 2017 में की जाने वाली मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 21 करोड़ है। डिजिटल मरदमशुमारी का तरीक़ाकार क्या होगा? अब तक इस अमल में हुकूमत की खिदमात हासिल करने वाले शुमार कुनिंदगान हर घर का दौरा करते और कागजी फॉर्म भरते थे, लेकिन अगले माह हुकूमती नुमाइंदे हाथों में टैबलेट्स लिए घर घर जाकर मालूमात का इंदराज करेंगे। इसके लिए इदारा शुमारियात पाकिस्तान ने 1,26,000 शुमार कुनिंदगान भर्ती किए हैं और इतने ही टैबलेट्स खरीदे हैं। हर शुमार कुनिंदा मरदमशुमारी के 2 ब्लॉक से मालूमात जमा करने का इंचार्ज होगा। ब्लॉक मरदमशुमारी के लिए जोग्राफियाई इकाई है, जो 200,250 घरों पर मुश्तमिल है। इस वक्त मुल्क में 1,85,509 मरदमशुमारी ब्लॉक्स हैं। हता कि जो अफराद कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं भी रखते, उन्हें भी इस मरदमशुमारी में गना जाएगा। मरदमशुमारी के लिए किस किस्म की मालूमात जमा की जाएंगी? इदारा शुमारियात पाकिस्तान के चीफ शुमारियात डॉक्टर नईम अल ज़फ़र ने बताया कि शुमार कुनिंदगान हर पाकिस्तानी शहरी से उनके रहन सहन, उम्र और जिन्स के अलावा दीगर मालूमात लेंगे, मसलन उनके घर में कमरों की तादाद, बुनियादी सहूलियात, रहाइश पजीर लोगों की तादाद वगैरह। दीगर मालूमात इस शख्स की तालीम, मुलाजमत, मजहब और अगर कोई माजूरी है तो इसके बारे में होंगी। डॉक्टर नईम ज़फ़र का कहना है कि पाकिस्तान में आज तक एक भी माशी मरदमशुमारी नहीं करवाई गई। उनका मजीद कहना था कि मुल्क की नशोनुमा, तरक्की और मनसूबाबंदी के लिए माशी मरदमशुमारी बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर इससे आपको पता चलता है कि कुन शुबों में हुकूमत को रोज़गार बढ़ाने में मदद या मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। माशी मरदमशुमारी किसी भी मुल्क की मईशत का एक जामे पैमाना है, जो उसकी सनतों, मुतफ़र्रिक़ शुबों और मंडियों के बारे में अदाद-ओ-शुमार फराहम करती है। इंडिया में अब तक 7 इक़्तिसादी मरदमशुमारी करवाई जा चुकी है, जबकि पाकिस्तान ने अभी तक एक भी नहीं करवाए। PBS पहली बार ऐसा डेटा जमा करने जा रहा है, जिसमें मुल्क में मौजूद माजूरी की अक़साम के बारे में तफसीली मालूमात जमा की जाएंगी। खुद शुमारी ऐप क्या है? वो पाकिस्तानी शहरी जो चाहते हैं कि फ़ील शुमार कुनिंदगान उनके घर न आएं, वो अपनी तफसीलात दर्ज कराने के लिए अपने मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करते हुए PBS के बनाए एक वेब पोर्टल में लॉग इन कर सकते हैं। एक बार जब मज़कूरा फ़र्द मरदमशुमारी का फॉर्म मुकम्मल करके जमा करवा देगा, तो उसे एक QR कोड जारी किया जाएगा। फिर जब कोई फ़ील शुमार कुनिंदा इसके घर जाता है, तो उसे महज इस कोड को स्कैन करवाना होगा ताकि डेटा की तस्दीक का अमल शुरू किया जा सके। एक बार जब PBS इस डेटा की तस्दीक कर लेगा, तो इस शख्स और उसके घर वालों का मरदमशुमारी में शुमार हो जाएगा। डेटा जमा करने के बाद का मरहला। PBS ने इस्लामाबाद में कोरोना वायरस वबा के उरूज के दौरान कायम किए गए की तर्ज पर एक मरकज़ी कंट्रोल रूम कायम किया है। यहाँ तक कि अगर किसी इलाके में राब्ते के मसाइल की बना पर टैबलेट्स ऑफलाइन भी हों, तो भी मरदमशुमारी की मालूमात जमा की जाएंगी, जिन्हें बाद में मरकज़ी कंट्रोल रूम को मुंतकिल कर दिया जाएगा। डॉक्टर नईम ज़फ़र ने उसकी तफसील बताते हुए कहा कि पहले डेटा जमा करने में बहुत वक्त लगता था और लीक होने का भी मसला था। उनका मज़ीद कहना था कि पहले मालूमात को मुरतब करने में बरसों लग जाते थे, अब टेक्नोलॉजी की बदौलत ये काम जल्द हो जाएगा। क्या मरदमशुमारी के नताइज 30 अप्रैल तक जारी हो जाएंगे? ईरान और मिस्र वो ममालिक हैं जो अपनी मरदमशुमारी के लिए डिजिटल तरीक़ाकार अपना चुके हैं।
उन्होंने इस तरीक़ाकार के लिए कम अज़ कम 2 साल की मनसूबाबंदी की और लॉन्च करने से पहले कम अज़ कम 4-5 पायलट्स का इनेकाद किया। पीबीएस को 2021 के आखिर में डिजिटल मरदमशुमारी के लिए अपनी हतमी मंजूरी मिल गई थी और इस वक्त से इसने सिर्फ एक पायलट करवाया है। डॉक्टर जफर तस्लीम करते हैं कि उनके महकमे को दी गई टाइमलाइंस बहुत मेहनत तलब हैं। उनका मजीद कहना था कि हमने बहुत सूरत से काम किया। इतने बड़े पैमाने पर जब आप काम करते हैं तो रिस्क तो होते हैं। अगर वक्त थोड़ा ज़्यादा मिल जाता तो बेहतर होता, लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर नईम अल ज़फ़र पर एतमाद है कि वो ये काम